कोटा से छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी का बड़ा राजनीतिक दांव, नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरा। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि छात्र संवाद नहीं, यह राजनीतिक मंच था। आत्महत्या के मुद्दे पर सियासत तेज, शिक्षा नगरी बना राष्ट्रीय बहस का केंद्र। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अभियान शुरू किया है। इस दौरान राजस्थान का दौरा किया और शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा, पेपर लीक, परीक्षा शुल्क और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में 4 प्रमुख मांगे रखी: नीट परीक्षा का विकेंद्रीकरण, सभी परीक्षा शुल्क समाप्त करना, पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ कठोर कानून और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करना। उन्होंने हाल के वर्षों के सामने आए पेपर लीक और छात्र आत्महत्या के मामलों को व्यवस्था की विफलता बताया है। कहा है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए व्यापक बदलाव जरूरी है। कोटा रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के टूटते सपने और बढ़ती आत्महत्याएं एक ऐसी व्यवस्थाओं का परिणाम है जिसमें जवाबदेही की कमी है। उनके अनुसार कोटा से शुरू हुआ यह अभियान देश भर के युवाओं की आवाज बनेगा। हालांकि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर भाजपा ने तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने पूरे आयोजन को पॉलिटिकल कंसर्ट करार देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों की संवेदनाओं का राजनीति कर इस्तेमाल कर रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने छात्र आत्महत्या के नोट को मंच की बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाने को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इससे छात्रों में सकारात्मक संदेश नहीं गया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए दावा किया कि अपेक्षित संख्या में छात्र नहीं पहुंचे और अधिकतर मौजूद लोग कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने कोटा की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि यह शहर हर वर्ष हजारों डॉक्टर और इंजीनियर देश को देता है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए हैं। एक ओर कांग्रेस इसे युवाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। स्पष्ट है कि छात्रों के भविष्य, पेपर लीक, परीक्षा सुधार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे सवाल अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश की राजनीति का भी अहम विषय बन चुके हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन मुद्दों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर क्या ठोस नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और छात्रों को वास्तविक राहत कैसे मिलती है। फिलहाल इस विषय पर देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे विपक्ष के हमला को गंभीरता से लेता है और कोई ठोस कदम उठाता है या केवल आलोचना का शिकार बनता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, एक कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।